गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज साल का आखिरी दिन है, 2022 का आखिरी दिन है। देखो बेटा, क्या होता है कि कैलेंडर बदल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, हमने क्या हासिल किया, क्या किया हमने उस बीते हुए वर्ष में, हमारे हाथ में क्या रह गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। कभी भी साल के आखिरी दिन में हमेशा कहता हूं कि हम सब लोग जो है सेलिब्रेट करने में, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने में हम सब व्यस्त आते हैं। कई लोग जो है उनके दिमाग में होता है कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, विशेष देंगे के। लेकिन जो बीता हुआ साल था उसमें हमने क्या किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्योंकि यदि हमने बहुत कुछ क्रिएट नहीं किया, जहां हम जो है वो पिछले साल की शुरुआत में जहां थे वहां आज भी यदि हम हैं, तो मतलब ये है कि हम तो साल दर साल उम्र निकली चली जा रही है और हम जो है वो हमारा अपना सबका एक प्रारंभ होता है और एक अंत होता है। हम सबकी जिंदगी में एक बिगिनिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। हम बिगिनिंग पॉइंट से 8 पॉइंट की ओर, जो एंड वाले पॉइंट की ओर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, क्या पाया हमने, क्या सोसाइटी को दिया हमने, क्या सीखा हमने, कितना अपने लिए हमने किया, कितना हमने जो है दूसरों के लिए किया और कितना हम आगे बढ़ पाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल न्यू ईयर पे जो है वो नाच गाना करके खुश होके कि हैप्पी न्यू ईयर बोलकर अगले साल का फिर जो है पुराने साल के जैसी जो है वो लंका लगा देना कोई सही तो चीज नहीं है वो। क्योंकि हमने 2022 जब आया तब भी सेलिब्रेट किया, 21 आया तब भी सेलिब्रेट किया, 20 आया तब भी सेलिब्रेट किया, 19 आया तब भी सेलिब्रेट किया। लेकिन हर साल के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं? सिर्फ क्या उम्र बढ़ रही है? क्या सिर्फ उम्र बढ़ रही है? और अपने सपनों को, एक जमाने में जो सपने हमको उम्मीद दिया करते थे, कहीं वो बोझ तो नहीं लगने लगे हमको, है ना। तो बेटा इस बात को बहुत ध्यान से सोचिएगा कि जो मैं आज कह रहा हूं आपसे, आज 31 की मॉर्निंग में मैंने आपसे बात कही है, तो आप इस बात को नोट कीजिए डायरी में अपने और लिखिएगा जरूर कि आज शाम तक आप जो है वो 10-12 पॉइंट ऐसे लिखेंगे जो आपको लगता है कि 2022 में जो हमने वो किया, जो हमको आगे के सालों में नहीं करना है। 10 बातें ऐसी कौन सी जो आप 2023 में करना चाहेंगे वो लिखिएगा, ठीक है। आपको लगता है ना कि इस साल, चलो हम इस साल तो व्हाइट कोट या स्टेथोस्कोप का मजा नहीं ले पाए, पर 2023 में हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। नया साल उपलब्धियों से भरा साल होना चाहिए। हालांकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे जो है वो सबके प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मदर जो है नहीं रही। और मतलब मुझे 30 को 30 दिसंबर को शायद वो खत्म हुई है ना, न्यूज आज ही मिला है। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा एक दिन पहले होता है आप लोग का। तो पॉइंट ये है कि मोदी जी जो है वो, अब कई लोगों को जब मोदी जी जब भी कभी जाते थे तो अपनी मदर से, हीरा बहन जो से मिला करते थे, उनसे वो उनके पेड़ छुए थे। अभी लास्ट में गए थे, उनके पेड़ धोए उन्होंने, उनके पानी से आंखों पे लगाया उन्होंने और सिर पे लगाया उन्होंने। तो मोदी जी जो है वो बेसिकली, लोगों को लगता था, कई लोग ऐसा विरोध करते थे कि मोदी जी कैमरा लेके क्यों जाते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, कई लोगों ने ये बोला कि मोदी जी अपनी मां से मिलने जाते तो कैमरे वाले क्या कर रहे होते हैं वहां पे। दरअसल मोदी जी के कैमरे को कैमरा मत समझिए, वो समाज के लिए एक संदेश है। मोदी जी का सिंपल सी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताना चाह रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को कि भैया अपने माता पिता का सम्मान कर लो। मैं भारत का प्रधानमंत्री होकर, इतना पावरफुल व्यक्ति होकर, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक होकर अपनी मां के चरणों में जाकर बैठता हूं और अपनी मां का सम्मान करता हूं। तो तुम, जब मोदी कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो? याद रखना, मोदी जी बहुत सारी बातें सबकॉन्शियसली सिखाते हैं लोगों को। मतलब मैं उनकी सारी बातों से मैं सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन मोदी जी में जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में अच्छा कहने में आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बातें सभी लीडर्स में होती, तभी तो वो लीडर है, लीड कर रहे हैं। लीडर मतलब लीड करने वाले लोग हैं वो, है ना। और मैं कोई भाजपाई नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं हूं। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपको हर व्यक्ति से कुछ सीखना चाहिए।
आपको सीखना चाहिए मोदी जी से कि उन्होंने अपनी माँ का कितना सम्मान करते थे, और मोदी जी से ये भी सीखना चाहिए कर्मठता, कि उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और काम पर पहुंच के जो उनके पेंडिंग काम थे वो देश के लिए वो काम में लगे रहे। ठीक है, जैसे तेंदुलकर, याद है आपको, सचिन तेंदुलकर गए, वो खेल रहे थे मैच, उनके फादर खत्म हो गए थे, उन्होंने मैच में सेंचुरी जो है वो मैच में छोड़ा नहीं उन्होंने। सेम विराट कोहली के साथ भी हुआ, पिच नहीं छोड़ के गए वो लोग, सेंचुरी मारी उन्होंने। तेंदुलकर अपने आसमान की ओर देख के अपने पिताजी को उन्होंने वो सैल्यूट किया कि आसमान से शायद देख रहे हो मेरे को। जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो लोग है ना अपने आप को सबसे आखिर में रखते हैं, वो देश को सबसे आगे रखते हैं। हर आदमी में सीखने का है। राहुल गांधी यदि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे में, तो राहुल गांधी क्या सिखाते हैं? लोग जो है उनका बहुत मजाक बनाया लोगों ने, लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज देते हैं कि जिस व्यक्ति की के नाना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हो, मां प्रधानमंत्री रही हो, पिता प्रधानमंत्री रहे हो, मां खुद की मां किंग मेकर रही हो, वर्चुअली पीएम ही थी वो आदमी जब बुरा वक्त आता है तो सड़कों पर लोगों से मिलने निकल पड़ता है, संघर्ष को छोड़ता नहीं है। ऐसी हार में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद कहीं गायब हो गया होता। वो ही इज अ फाइटर, ट्रू फाइटर। इतना सब कुछ खो देने के बाद, पूरा खत्म हो जाने के बाद कि उसको समेटकर फिर आगे बढ़ना, लगातार कोशिश करना। देश में उनके लिए कौन सा वाहन अवेलेबल नहीं हो सकता है, पैदल पैदल चलना, लोगों से मिलना, आम आदमी से मिलना। ये सिखाता है संघर्ष की परम काष्ठा कि यदि तुम हार भी जाओ, सामने इतना बड़ा पावरफुल आदमी हो, तुम हार भी जाओ तो भी कभी सरेंडर मत करो, अंतिम क्षण तक जो है कोशिश करते रहो। ये राहुल गांधी जी सिखाते हैं, मोदी जी बहुत कुछ सिखाते हैं, योगी जी बहुत कुछ सिखाते हैं कि इतना बड़ा बन के भी धरातल पे कैसे रहना है, आम आदमी के लिए कैसे काम करना है। सारे लीडर जो हैं, मैं किसी भी, देखो मैं मेरे को आप टाइप मत कीजिएगा, मेरे को इसके लोग जज भी मत कीजिएगा कुछ चीज के, मैं अपने मन के विचार आपसे शेयर कर रहा हूं। आप में ऐसी बहुत क्वालिटीज है कि जो आपके दोस्त आपके पीठ पीछे तारीफ करते होंगे। कई बुराइयां भी होती हैं, हम बुराइयों को ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, तारीफों को कम एम्फेसिस करते हैं। हम लोगों की खास बात यह कि हम बुराइयां को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, अच्छी बातों को हम बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते हैं। अच्छी बातों से हम जलते हैं, बुरी बातों को हम प्रमोट करते हैं ताकि सामने वाले का थोड़ा सा कद कम हो। हम सब जो है वो ऐसा है कि अधिकांश लोग कोशिश करते हैं अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश नहीं करते, दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि हमको सीखना है, हर समय हर क्षण सीखना है। एवरी पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। उससे आप सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग परिवेश होते हैं, और उन परिस्थितियों परिवेशों के अनुसार ही हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि कोई क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, किस धर्म को का बिलोंग करता है, किस तरह का उसका जो है बिलीफ है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है अल्बेनिया जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है, अल्बेनिया, मुझे ध्यान है, अल्बेनिया पहला देश है जो रिलीजन फ्री कंट्री है, नास्तिक देश है, वो नास्तिक है। वो कहता है भैया कि ना हम बिलीव इन ह्यूमैनिटी, हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलता हूं कि नास्तिक बन जाइए आप, नहीं बोलता मैं। धर्म हमें जीवन जीने की राह दिखाता है, धर्म हमें मोरल वैल्यूज को बनाए रखने की राह दिखाता है, लेकिन जब हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं तो हमको जो है वो विनाश की राह दिखाता है, और विनाश कभी अच्छा नहीं होता है। हमारे पास इतने सारे खतरे ऑलरेडी हैं, हमें फूड क्राइसिस, आने वाले भविष्य में जो फूड क्राइसिस है उससे लड़ना है हमें, कि कैसे हम वो फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमें ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से लड़ना है कि जलवायु परिवर्तन है उससे कैसे निपटना है, और हमको लड़ना है ये आने समय समय पर आती पैंडेमिक से लड़ना है, कोविड से और वायरस ना आ जाए उनसे लड़ना है, हमें गरीबी भूखमरी से लड़ना है, हमें जहाँ पे सूखा पड़ रहा है उससे लड़ना है, हमें जो है वो बहुत सारे फ्रंट पर लड़ना है, हमें आसमान से आते हुए संकटों से बचना है, हमें बहुत कुछ करना है। हमारे पास आपस में लड़ने का वक्त कहां से आएगा बताओ? वाई? तो बीता हुआ साल हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है कि जो है आपने क्या गलतियां की हैं वो नोट डाउन कीजिए। क्या आपने करने का साल के पहले सोचा था, कहां पे आप चूक गए हैं और चूक क्यों गए हैं ये भी लिखिए, क्योंकि आपसे अधिक ईमानदारी से आपका इंट्रोस्पेक्शन कोई और नहीं कर पाएगा, आप ही कर पाएंगे, तभी तो सर इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आप खुद कर पाएंगे। लेकिन बेटा अब जो घट चुका है उससे सीखा क्या हमने, व्हाट
इज द आउटकम क्या है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बायोमेंटर्स ने साल दी कहूं तो मैं कि पूरे साल भर हम लोगों ने शिद्दत से काम किया। हाँ, हमको 2022 इज नॉट ए ग्रेट ईयर फॉर अस, कि हमको उम्मीद थी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी रैंक में इस बार आएंगे, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमको मिला। ठीक है, मेहनत हमने बराबर किया, हमको लगता था कि हमारा वेंचर बहुत आगे जाएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा इस बार, लेकिन इस बार सब कुछ जो है वो पूरा सिनेरियो बदला हुआ था, तो उतना अच्छा हम शायद नहीं कर पाए। हम बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे शायद खरे ना उतर पाए, लेकिन हमने तय किया कि हमको और अच्छा करना है। ठीक है, 2023 में हमको और अच्छा करना, और सारे बच्चों तक पहुंचना है हमको, और इसमें हमारे बच्चे भी हमारी मदद करेंगे। हमें जो है वो उन बच्चों को जो हाशिए पे, जिनको कोई नहीं पूछा, जिनको लोगों ने मार्केट समझ लिया है, उन बच्चों की हमको निस्वार्थ भाव से मदद करना है। हमको स्कॉलरशिप का कार्पस बढ़ाना था कि बच्चों की हम मदद कर सके। हमने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। कई बार जब सोचते हैं, कई बार पूरे होते हैं, हमारी सोच के अनुसार काम होता है, कई बार नहीं होता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम जो है अपने इंटेंशंस को और सोचे कि कहाँ गलती हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हमें और बेहतर करना चाहिए, क्या और बेहतर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। लोगों ने 2022 में कई बार हमसे कहा कि सर ऑफलाइन सेंटर खोल लो, ऑफलाइन सेंटर खोल लो, ऑफलाइन सेंटर खोल लो, प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत फायदा होगा, बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे एकदम पागल हो गए हैं, उनको कोचिंग जाके ज्वाइन ही करना है, अब ऑनलाइन शायद कम बच्चे पढ़ेंगे। लोगों ने बहुत कुछ कहा हमसे। हमने सिर्फ इतना सोचा कि जिस दिन मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गया, जिस दिन मैं जो है वो अपने नफा नुकसान ज्यादा सोचने लगा, मैं उस दिन जिस सोच के साथ मैंने इस वेंचर को शुरू किया था, क्या मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊंगा? क्या मुझे ऐसे कई ऑफर मिले जिनमें मुझे बड़ी बड़ी फंडिंग के लिए बोला गया कि आपको फंड मिलेगा, आपको खरीद लेते हैं, आपको ये फंड देते हैं इसके अनुसार। तो मैंने हर ऑफर को मैंने यही बोला कि अब हम लोगों के पास में बच्चों का प्यार है, बच्चों का सपोर्ट है, उससे काम चल रहा है, अभी फंडिंग की जरूरत नहीं, जब होगी आपसे बात करेंगे हम। क्योंकि कोई भी यदि व्यक्ति आएगा, मुझे कुछ भी रुपया देगा, तो वो अपने अनुसार मुझसे काम करवाएगा और मुझे करना पड़ेगा, मैं ना नहीं कर सकता हूं। तो कई बार कहता लोग फक्कड़ मिजाज के लोग होते हैं, भाई हम तो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे, हमें नहीं बनना इतना बड़ा। एक बार मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि एक बार सिकंदर जो महान थे, उनने सुन रखा था कि एक कोई साधु है, कोई व्यक्ति है, मतलब एक जानकार व्यक्ति है ना, वो बड़ी अच्छी रणनीति बनाता है, अच्छी बातें बताता है, लोगों के में बड़ी चर्चा है उसके ज्ञान की। ज्ञानी पुरुष है, साधु नहीं बोलूंगा, ज्ञानी पुरुष है, और वो मतलब काम कुछ नहीं करता है, भीख मांग के इधर उधर से मांग के खाना खाता है, लेकिन ज्ञान बड़ा भारी है, जो बताएगा बताएगा, दुनिया की पूरी बातें उसे पता है। तो सिकंदर ने बड़ी तारीफ सुनी कि भाई, क्योंकि तारीफ क्यों सुनी? क्योंकि सिकंदर किसी वॉर में लड़ रहे थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे हैं हम, तो उनको उस वॉर में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाले राजा का महल इस तरह का उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कैसे हम वहां पर पहुंचे। तो सेनापति को मालूम था कि ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसके पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कुछ रास्ता बताया कि ऐसे जाओगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, इससे तुम जीत जाओगे अंदर। और वो जीत गए। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे वाह, ये जो प्लानिंग हम लोग लड़ के इतने सालों से लड़ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, ये आदमी ऐसे ही कर दिया। सिकंदर उसका थैंक यू बोलने पहुंचते हैं कि चलो जाते हैं एक बार। वो एक गोल सा पाइप होता है, उस पाइप के अंदर रह रहा होता आदमी, वो घर भी नहीं उसके पास में। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहुंचते हैं उसके पास, बोलते हैं कि भाई जो है आपकी मदद के कारण हम लोग वो वॉर जीत पाए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। वो लेटा होता आदमी, धूप सेक रहा होता है, बोलता सुबह बहुत जल्दी आ गए तुम, एक मेरी मदद तुम कर सकते हो। क्या? थोड़ा साइड हट जाओ, धूप रुक रही है। अलेक्जेंडर जिससे कुछ भी मांग सकता था वो आदमी, उससे क्या बोल रहा है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, धूप रुक रही है। कॉन्फिडेंस का वो लेवल, तो वो फक्कड़पन थोड़ा सा हमारे अंदर भी है। तो लोग देखते हैं कि भाई आप कितने लोगों तक आपका हल्ला पहुंचा, कम हल्ला पहुंचा, मानते हैं कम हल्ला पहुंचा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इतिहास लिख रहे होते हैं ना, आप अमर कथा लिख रहे होते हैं, आप अमर इबारत लिख रहे होते हैं आप, तो पत्थर पर निशान बनाने पड़ते हैं, और पत्थर पर निशान बनाने में सालों लग जाते हैं, कई बार सालों। मुझे नहीं मालूम है कि इसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा, पर मुझे इतना मालूम है कि आप प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो मुझसे, लेकिन यकीन मानो अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन यकीन मानो अवॉइड नहीं कर सकते हो, या तो प्यार करोगे या नफरत करोगे, पर अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो वही पत्थर पे लिखी बात के समान हमें काम करा। ताजमहल, रोम, ये सब एक एक दिन में नहीं बने, ठीक है,
वक्त लगता है बनने में, ठीक है। ताश के महल तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन कब तक टिकेंगे कहना मुश्किल है। मैं वही बोलता हूं कि मेरे पास मेरे बच्चे जितने भी हैं, उनका प्यार, उनका सम्मान, उनका उनका साथ में जो कनेक्शन है वो मेरे लिए बहुत मायने रखाता है, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा बेटा कि आज का मेरा मैसेज आपसे यही है कि आप जो पिछला बीता हुआ साल था उसका थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि किन महीनों में क्या तुम सोच रहे थे, क्या तुम नहीं पा पाए हो, है ना, और तुम्हें आने वाले साल में क्या बेहतर करना है, ठीक है बेटा। लिखी हुई बातें हमारा दिमाग परसीव करता रखता है अपने पास में, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि 2023 में आप अपने लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।